हेलो दोस्तों, करियर आईटी गुरु में आपका फिर से स्वागत है। हम कल 25 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 26वां क्वेश्चन इसे देखेंगे, लेकिन 26वां शुरू करने से फिर से हम एक बार 25वां क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसका फिर से एक बार आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज। मैंने कल आप लोग को बताया था इसका सही आंसर क्या होगा। आज आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द आंसर दें, क्या होगा हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आप लोग के पास टाइमिंग है 10 सेकेंड्स। अब हम इसका आंसर फिर से एक बार बता रहे हैं। इसका जो आंसर हमारा होगा वो हमारा होगा -1 टू +1 टू 7 -128 से +127। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर लाएंगे जिसमें हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। पूरा पढ़ेंगे बाइनरी से किस प्रकार से हम डेसिमल में लेके जाते हैं, किस प्रकार से ऑक्टल में लेके जाते हैं, किस प्रकार से ऑक्टल से बाइनरी करते हैं, किस प्रकार से ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा डेसिमल, यानी किसी भी नंबर को एक दूसरे नंबर फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरा। यहाँ पे जो 8 है, ये 8 यहाँ नहीं है, नीचे बेस में 8 है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं हमारा 16 है, ये भी 16 जो हमारा है वो है बेस में। तो ये हमारा दिया हुआ नंबर जो है ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और यहाँ से एक्स और वाई का मान बताना है। तो आप लोग के पास 1 मिनट का टाइमिंग देते हैं। अगर सॉल्यूशन कर पाते हैं तो आप लोग सॉल्यूशन कर पाइए, अदरवाइज हम फिर से बताते हैं इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। बाय प्रूफ हम लोग कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे निकाल कर दिखाएंगे किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन भी बताएंगे और आंसर भी। आप लोग के पास टाइमिंग है 1 मिनट। देखिए इसका सॉल्यूशन हम पहले करके देखते हैं। ऐसे जो हमारा इसका आंसर है वो भी देख लेते हैं। आंसर 3 या 1 आएगा। एक्स का मान 3 और वाई का मान 1। कैसे आएगा जो देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लेके चलेंगे ये ऑक्टल जो नंबर हमारा दिया गया, इस नंबर को हमें डेसिमल में बनाना है, क्योंकि ऑक्टल से डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल नहीं देख सकते हैं। किसी भी नंबर से लेने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसका आंसर को निकाल पाएंगे। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताते हैं और बाई हम कैलकुलेटर पे प्रूफ करके दिखाएंगे मेरा सही है या नहीं। तो कोई भी नंबर, जो नंबर दिया गया, जो हमारा नंबर दिया गया उस नंबर सिस्टम में हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमारा पहला नंबर है 1, तो ऑक्टल से अगर डेसिमल बनाना है तो 1 मल्टीप्लाई ऑक्टल का जो वैल्यू है वो डालना है। तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, 8 डालेंगे। उसके बाद यहाँ काउंट करना है, यहाँ इस पे कितना अंक है, जैसे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो यहाँ पर डालना है 8 पर पावर 4। फिर करना है प्लस, फिर से लेना है सेम प्रोसेस 1 गुना 8, फिर इस पर 3 अंक हो जाएगा तो यहाँ पर 3। फिर यहाँ प्लस करना है। अगला हमारा होगा एक्स का मान हमें नहीं पता है, तो नहीं पता है छोड़ देते हैं। एक्स गुना, ये कन्फर्म हो गया, यहाँ पर 8 आएगा और इसका पावर हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हमारा मान है 1 गुना 8
आगे जो होगा वो डायरेक्ट बाई है, कितना है हमें पता नहीं। इसका मान बराबर होना चाहिए किसका मान, तो ये हेक्साडेसिमल जो दिया गया इस नंबर का, तो हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं, तो सेम प्रोसेस चलता है, 1 गुना बेस, तो बेस इसका हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, 16 पर पावर 3, प्लस करना है 2 गुना 16, सो हाँ 2 गुना 16 पर पावर 2 प्लस सी, सी का मतलब होता है जैसे 9 तक हम लोग लेते हैं, 10 का मतलब ए, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी। तो सी का मान जो हमारा एफ तक जाता है, एफ का मतलब 15 होता है, तो सी का मतलब हुआ 12, तो यहाँ 12 गुना 16 पर पावर 1, 12 गुना 16 पर पावर 1, अब प्लस 1 दें या नहीं, बात तो बराबर ही आ जाएगी, प्लस 9, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो हम लोग जल्द से जल्द गुना करेंगे, जैसे हमारा 16 गुना 3, तो 16 गुना 3 कैलकुलेशन करेंगे, 16 गुना 3 जो आएगा हमारा वो होगा, तो हम 16 गुना 3 मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 16 पर पावर 3 है, यानी 16 गुना 16 गुना 16 हमें 3 बार करना है, तो 16 गुना 16 गुना 16 अगर हम करेंगे तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4096। आप लोग करके देखेंगे। फिर होगा 16 गुना 16 256 गुना 2 इक्वल टू 512, यहाँ पर हो जाएगा 512। अब आगे हम करेंगे 16 गुना 12 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 192, अब प्लस हो जाएगा ये 9। अगर हम टोटल को जोड़ें तो यहाँ पर जोड़कर देखेंगे कितना आएगा, जैसा सबसे पहले 4096 फिर प्लस 512 प्लस 192 प्लस 9, टोटल हम करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ने के बाद हमारा मान आएगा 9 2 11 2 13 3 19, 19 का 9, उसके बाद आ जाएगा 9 9 1 10, 10 और 1 बाकी था 0, उसके बाद हम जोड़ेंगे 1 5 1 6 और 2 6 2 8 और ये 4 रह गया, तो 4 का 4 यानी 4809, जो हमारा एक साइड आया है हेक्साडेसिमल का मान वो आ गया 4809, तो इसका वैल्यू 4809 आ गया यानी डेसिमल में। अब हमें ध्यान रखना है हम क्या मान रखें, इसका वैल्यू का क्या मान रखें कि मान कितना हो जाए। अभी हम एक बार वापस लेते हैं, इरेज करते हैं, आगे फिर से लेते हैं। तो जैसा हम देखें कि इसका मान जो हमारा था वो था 4800, इसका जो हम लोग मान निकाले वो आया 4809। अब कहता है इसमें क्या मान रखे कि 4809 आ जाए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लें, इतना मेहनत नहीं करना, तो ये 4809 को ही हम लोग क्यों ना बना ले ऑक्टल में। तो 4809 को ऑक्टल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात होती है कि जिससे बनाना है उसका बेस से भागा देते हैं, 8 से दे देते हैं, तो 8 से इसका जब हम देंगे तो ये हमारा लग जाएगा 8 छक 48, 0 बार में तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये 9 उतरेगा, मतलब एक बार में शेष हमारा बच जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 से भागा देंगे तो अगला होगा 8 सते 56, 4 और 1, मतलब 7 बार में लगा। अब यहाँ 4 1 आया, मतलब 8 पचे 40, फिर से वापस हमारा मान आ गया 1। आगे बढ़ेंगे 8 से, तो 9 अट्ठी 72, यहाँ पर आ गया 3, फिर से 8 से देंगे, 8 बार में 1 1। लिखने का तरीका होता है नंबर सिस्टम में नीचे से ऊपर की ओर, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 1 1 3 1 1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर से इसको मैच करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे लेके आते हैं, 1 है तो चलिए 1, ठीक है, उसके बाद दूसरा भी 1 है 1। अब यहाँ x का मान पूछ रहा था, x के मान की जगह हमारा 3 आया, मतलब
3 किसमें है? ऑप्शन बी। यानी हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो 3 होगा। एक बार आगे और बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर आगे हमारा 1 है, जो 1 मैच करा, बाई का मान 1 खोजा। जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 3 और 1 दोनों ऑप्शन है, 3 और 1, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। कहीं दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन, which of the following 4-bit number equal to 2s complement? आप लोग बताएंगे कि जो 4-bit नंबर है वो 2s complement में इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास टाइम है 30 सेकेंड। इसका राइट आंसर हमारा होगा 1000। इसका राइट आंसर होगा 1000 यानी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा नंबर सिस्टम है। द नंबर ऑफ फर्स्ट कंप्लीमेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन इतना। जो इतना दिया गया इसका आंसर राइट बताएंगे आप लोग। किसका आंसर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स डैश बाई इक्वल टू क्या होता। आप लोग जल्द से जल्द आंसर देंगे। आप लोग के पास 10 सेकेंड का टाइमिंग है। इसका राइट आंसर होगा एक्स प्लस एक्स बाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, जो हमारा ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश सी प्लस ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। इसमें से कौन सा होता है जो बुलियन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है? ए, ऑप्शन ए, बी, सी। आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31। फिर से हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है ए प्लस बी सी इक्वल टू। आप लोग जल्द से जल्द बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी कौन सी होगी, या फिर ऑप्शन डी या ई होगी? इसके लिए हम लोग डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा फुल डिजिटल सर्किट। वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन का। अभी हम लोग के पास इतना टाइमिंग नहीं है कि हम इसका डिटेल कर पाए, तो जल्द से जल्द इसका आंसर बताएंगे। आंसर हम आप लोग को बताना है। इसका आंसर होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से बुलियन एक्सप्रेशन है, और टोटल क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो हमारा TRE 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स बाई विल बी इक्वल टू क्या होगा? जल्द आप लोग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा x ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा चेंजिंग है। द बुलियन एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू। आप लोग आंसर बताएंगे ए बी सी। इसका आंसर राइट होगा x। दोनों का आंसर x ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा डिजिटल सर्किट का आता है। जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन इज ए वेरिएबल, देन x का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट 4 टाइम है, 4 टाइम है, तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा, इसका भी एक्स ही आंसर होगा। ये हमारा टीआरई 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 3 का आंसर सेम ही बुलियन एक्सप्रेशन का एक्स था। तो ध्यान देंगे, ऐसा बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन टू वैल्यू Boolean algebra, the maximum number of Boolean function for two variable will be। क्या होगा? Boolean algebra में जो हमारा है वो मैक्सिमम नंबर ज्ञात करना है दो वेरिएबल के लिए। दो वेरिएबल के लिए जो मैक्सिमम नंबर होगा वो कितना होगा, बताएंगे आप लोग जल्द आंसर। इसका राइट आंसर हमारा होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हमारा बुलियन फंक्शन का ही है, समीकरण दिया हुआ है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। एफ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर होगा एफ इक्वल टू फंक्शन सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the logic gate, which of the following logic gate is called universal gate? यानी कौन सा गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं? ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े थे, हमारा इसमें भी पढ़ना है। आप लोग जल्द से जल्द आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा नैंड। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्स टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स बाई कम्प्लीमेंट इच। आंसर बताएंगे आप लोग जल्द से जल्द, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ये एक एक बच्चा बता सकता है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज क्या होगा? आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइमिंग है। इसका आंसर हर कोई जानता है, इसे सीपीयू बोलते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी अगर पूछा जाए वो भी हमारा होगा सीपीयू। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमारा 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है। एक हमारा स्टेट 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन, यानी 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा है वो किस जनरेशन का प्रोसेसर है? इंटेल का 8085 बताएंगे जल्द। 10 सेकेंड आप लोग के पास टाइमिंग है। इसका राइट आंसर हमारा होगा सी इक्वल टू सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। थर्ड जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी का साइज क्या होता था? 4 GB, 16 GB, 16 MB, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर इसका देंगे। ए बी सी डी ई कौन सा होगा? आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है इसके लिए भी। इसका राइट आंसर होगा 16 MB यानी 16 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। सीपीयू जो होता है सिंगल चिप पे होता है, इसका इसे क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग आंसर जल्द से जल्द देंगे। नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर, नंबर बी सॉलिड स्टेट डिवाइस, नंबर सी यानी एसएसडी सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी ड्राइव इक्वल टू एसएसडी। नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर मोर देन वन ऑफ द एबव है। नेक्स्ट है नन ऑफ द एबव।
तो इनमें से कौन होगा? ए बी सी डी ई। आप लोग आंसर देंगे। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय मिलता। इसका आंसर हमारा जो होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर हमारा होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ध्यान से देखेंगे, इसमें सीपीयू था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। दोनों एकदम कंफ्यूजन है, दोनों में सेम ऑप्शन दिया गया, थोड़ा सा ऑप्शन चेंजिंग है, इसलिए कंफ्यूज ना होंगे, ध्यान देंगे। सीपीयू का जब भी आंसर होगा तो माइक्रो प्रोसेसर होगा। आप लोग अब बताएंगे कंप्यूटर का आंसर क्या होगा। माइक्रो कंट्रोलर, असेंबलर, माइक्रो प्रोसेसर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग बताएंगे इसका जल्द से जल्द आंसर। इसके लिए भी आपको मिलती है 10 सेकंड का टाइम। इसका आंसर होगा माइक्रो कंट्रोलर। सीपीयू जब रहेगी तो माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर होगी तो माइक्रो कंट्रोलर। कंफ्यूज ना होना है, एकदम क्लियर से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। मतलब नीचे दिया गया कुछ ऑप्शन है, उसमें से कौन सा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड की टाइम मिलती है, जल्द आंसर देंगे। गेम प्रेमी डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं। आंसर इसका होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ध्यान देना है। लिखा है इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेट डज नॉट अपडेटेड। कहता है कौन सा डिवाइस के अंदर जो है डाटा यानी सॉफ्टवेयर जो है स्टोर होता है, अपडेट के लिए नहीं। तो आप लोग बताएंगे एस रैम, रोम, डी रैम। यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक से अधिक भी हो सकता है, इसमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर देंगे, इसका आंसर राइट क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके डाटा को कभी भी अपडेट नहीं किया जाता, इसके डाटा को सिर्फ व सिर्फ रीड किया जाता है। नाम से ही पता चलता है, रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा चार टाइप में आता है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। आगे हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स ए लेजर। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो लेजर को रखता है, यानी लेजर को सपोर्ट करता है या लेजर उसमें होता है। सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर देंगे। तो हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क में तो कोई लेजर लाइट होती नहीं है, रैम में नहीं होती है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गई। यानी जो ऑप्शन बची वो हमारा सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव अब देखेंगे तो इसमें देखते हैं हम लोग की एक होता है लेजर लाइट जिसके द्वारा रीड करता है, यानी राइट आंसर जो होगा इसका ये होगा सीडी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम एक कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नीचे दिया गया ऑप्शन है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है, जो बोले। तो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर। एक से अधिक भी हो सकती है, नन ऑफ द एबव इसमें से कोई नहीं हो सकते। तो आप लोग आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कंपाइलर।
हम बेसिक में बताएं, जो हमारा कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में एक बार में, पूरे को एक बार में कंपाइल करके करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है। लिंक करने वाला लिंकर होता है। असेंबलर जो होता है ये भी एक ट्रांसलेटर है, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इक्वल टू हमारा राइट आंसर सी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से लगभग सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसकी बात कर रहे थे और फिर से क्वेश्चन भी आ गया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी बताएं, असेंबली लैंग्वेज को करने वाला असेंबलर होता है, और जो हाई लेवल को करने वाला है वो हमारा कंपाइलर होता है। मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन सेम दे दिया, थोड़ा सा चेंजिंग है, हल्का डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा स्टूडेंट फंस जाते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन दिया है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एक एक स्टेप कर, यानी एक एक स्टेटमेंट कर, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाएगा? तो हमने पिछला क्वेश्चन में देखा कि कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट कंपाइल करता है, एक बार में पूरा को ट्रांसलेट कर देता है। तो यहाँ पर कंपाइलर तो हो नहीं सकता है, लोडर हो नहीं सकता है, क्योंकि लोड करने वाला है, यानी जो राइट आंसर बनने की संभावना है वो हमारा इंटरप्रेटर है। मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं हो सकता, नन ऑफ द एबव नहीं हो सकता, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा। राइट आंसर बी, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is not operating system? नीचे ऑप्शन दिया गया, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो बताना। पहला ऑप्शन है लाइनक्स, दूसरा ओरेकल, तीसरा विंडोज। मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक है, जो कि नहीं दिया गया। नन ऑफ द एबव। आप लोग जल्द से जल्द आंसर देंगे, आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइमिंग है। इसका राइट आंसर देख रहे हैं हम लोग। लाइनक्स हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हम लोग जो यूज करते हैं जनरली, अभी विंडोज 7, 8, 10 हम लोग के पास जनरली यूज करने वाला भी ऑलमोस्ट जो पर्सन है वो विंडोज ही यूज करने वाला है। कुछ हमारा मैक का मैकबुक, यानी एप्पल का जो यूज करता है वो हमारा मैकबुक हुआ। और ओरेकल, यहाँ ये देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं ओरेकल पढ़े भी होंगे। ओरेकल एक लैंग्वेज है, नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी राइट आंसर हमारा बी, ओरेकल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस सेशन में भी। अब 25 कल इक्वल टू 50 क्वेश्चन। अगले की ओर बढ़ते हैं। A software that runs on a computer hardware and serves as a platform for other software to run is called, क्या कहा जाता है? तो आप लोग जल्द से जल्द बताएंगे। फिर से क्वेश्चन एक बार कर, ये सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा लेयर हम लोग को पढ़ना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कैसे होगा वो भी हम लोग समझते हैं। कहता है सबसे पहला जो हमारा चलता है उसको लेके चलते हैं, एक लेयर लेके चलते हैं। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि सबसे नीचे जो होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है। मान लीजिए ये हमारा हार्डवेयर है। उसके बाद हार्डवेयर के बाद जो यहाँ पर होता है यही हमारा होता है ओ एस, और इसके ऊपर जो होता है वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर जो होता है वो हमारा होता है जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो यूजर काम करता है। अगर बात करें इसके ऊपर की तो पहुंच जाता है यूजर। कहता है यूजर इस प्रकार से काम करता है। यूजर जो काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, एप्लीकेशन करता है सिस्टम पे, और सिस्टम करता है ओएस पे, और जो हमारा ओएस है वो हमारा करता है जाकर किस पे, तो हार्डवेयर पे। तो यहाँ पे कहा है जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर पे, जो हार्डवेयर के प्लेटफॉर्म को काम करने वाला वो हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, तो वो हमारा होगा यहाँ पर जो है ओएस इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका, यानी राइट आंसर जो हमारा था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सिस्टम टूल नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द आंसर देंगे। स्कैन, दूसरा ऑप्शन है फोल्डर, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक हो सकता है, पांचवा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, फिर से आंसर देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो होगा क्या होगा। तो फॉर्मेट गलत ऑप्शन है, सिस्टम टूल जो बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेट FORMAT होता है, TE नहीं होता, इसलिए गलत ऑप्शन फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द की या कीज यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकिल बिन इज या आर, यानी कौन सा की का यूज करते हैं जिससे हमें डायरेक्ट कोई भी फाइल डिलीट हो जाता है जो कि रिसाइकिल बिन में नहीं जाता। हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग जब डिलीट करते हैं तो जो हमारा फाइल या फोल्डर जो प्रोग्राम है वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जहाँ से हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी शॉर्टकट की होता है जिसके सहारे अगर हम डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती बल्कि डायरेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो ऐसा के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, या तो हम खाली डिलीट बटन दबाते हैं, या कंट्रोल के साथ डिलीट दबाते हैं, या शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, या एक से अधिक भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं ऊपर, यानी तीन में से एक से ज्यादा भी हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्द से जल्द आंसर देंगे, 10 से सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलवेज हम लोग यूज करने वाले हैं, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है हमारे लाइफ में, हमारे यूज में। तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर शिफ्ट प्लस डिलीट होगा। डिलीट करेंगे तो चला जाएगा रिसाइकिल बिन में, शिफ्ट के साथ करेंगे तो नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन सी। कहता द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर, यानी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो मेन तीन कंपोनेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन मेमोरी, दूसरा आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, नेक्स्ट डीएमए, नेक्स्ट है मेमोरी सीपीयू, फिर से मेमोरी, ALU सीपीयू और मेमोरी। तो आप लोग आंसर इसका देंगे। सही आंसर जो होगा हमारा सही आंसर होगा ALU सीपीयू और मेमोरी। जो हमारा वहां पे मिस्टेक है, आंसर इसका राइट होगा ए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। FFF विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी ऑफ साइज, क्या होता है। 4 टाइम F का जो लास्ट मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी साइज में क्या होगा, आप लोग बताएंगे। 16K, 64K, 32K। तो इसका राइट आंसर होगा 64K। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन, क्या होगा आंसर। जो हमारा मिनिमम बिट को स्टोर करने वाला वो क्या होता है। कैश मेमोरी होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, रजिस्टर होता है। जल्द आंसर आप लोग देंगे। इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। सबसे कम स्टोर जो करता है वो हमारा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप सॉरी स्टोरेज कॉस्ट सबसे कम है। इसका स्टोरेज कॉस्ट लगभग 10 से 12 रुपया में 5 GB यानी 4.7 GB जो हमारा डीवीडी का कैपेसिटी होता है उतना स्टोरेज है। इतना स्टोरेज और कोई नहीं देता। तो जो सबसे कम कॉस्ट यानी मिनिमम सबसे कम खर्च है वो हमारा है मैग्नेटिक टेप का। हम लोग देखते भी हैं कि बहुत ही कम पैसा में आ जाता है नया। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द टेरामीन, टेरा का मतलब क्या होता है, तो आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द बताएंगे। सुपर पावर कितना होता है जिसे हम लोग टेरा बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी, यानी 2 पर पावर 40। 2 पर पावर 40 को हम लोग 13 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following system software resides always in main memory? बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर होगा। नंबर ए लोडर, नंबर बी असेंबलर, नंबर सी लिंकर, नंबर डी एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ दिया हुआ एस्ट्रिक प्लस ए माइनस सी डी इज क्या होगा, नीचे दिए हुए ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक ए बी प्लस सी डी एस्ट्रिक माइनस ए बी सी डी प्लस माइनस एस्ट्रिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर इसका जल्द से जल्द करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Which data structure is used to convert infix notation to postfix notation? इसका आंसर क्या होगा। नंबर ए स्टैक, नंबर बी ट्री, नंबर सी क्यू। आप लोग आंसर बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर हमारा जो होगा वो हमारा होगा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर इन which data are added at the rear and deleted from the front is called। कहता है डाटा स्ट्रक्चर में किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है डाटा को हम लोग क्या करते हैं, तो रियर से पीछे से ऐड करते हैं और आगे से डिलीट करते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा राइट आंसर जो हमारा होगा स्टैक या लिंक्ड लिस्ट या क्यू। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्यू होगा। इसका राइट आंसर सी इक्वल टू क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। क्यू डाटा जो है किस फंक्शन पर आधारित होता है। फीफो, नंबर ए फीफो, नंबर बी लीफो लीलो, नंबर सी लीफो। फीफो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, बी लीलो लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट, सी लीफो लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आती है। इस तीनों का फुल फॉर्म को नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। क्या क्या, तो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट इक्वल टू फीफो, लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट इक्वल टू लीलो, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट इक्वल टू लीफो। तो इसका आंसर जल्द से जल्द बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। अभी जो क्वेश्चन था वो हमारा था क्या, क्यू डाटा। अब क्वेश्चन चेंज किया, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। स्टैक डाटा, स्टैक डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पर आधारित होता है। अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया। फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, नंबर ए फीफो, नंबर बी लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट, नंबर सी लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। आप लोग आंसर इसका बताएंगे। इसका आंसर होगा लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। उसका उल्टा होता है, उसमें था फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, इसमें होगा लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर। कहता एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कहलाता है क्या। तो एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट को बनाया जाता। ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, जब क्लास को डिक्लेयर किया जाता। ए क्लास इज क्रिएटेड, जब क्लास को क्रिएट किया जाता बनाया जाता। मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई नहीं है। आंसर आप लोग बताएंगे।
इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस आर बाय डिफॉल्ट। जो सी प्लस प्लस में है उसमें सभी मेंबर का स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नंबर ए पब्लिक, नंबर बी प्रोटेक्टेड, नंबर सी प्राइवेट। हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं, इसका आंसर जल्द बताएंगे, आप लोग के पास 10 सेकंड टाइम है। इसका राइट आंसर होगा पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर ऑफ ए क्लास आर, उसमें स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर जो होता है वो पब्लिक होता है और जो मेंबर हमारा होता है वो होता है यहाँ से प्राइवेट, याद रखना, जो हमारा होगा प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस व्हाट डज ए क्लास होल्ड। क्लास जो है वो क्या होल्ड करता है? एरे, नंबर ए एरे, नंबर बी डाटा एंड फंक्शन, नंबर सी डाटा, नंबर डी इनमें से अधिक, नंबर ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्द बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डाटा एंड फंक्शन, दोनों का दोनों होल्ड होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज, यानी नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है सी प्लस प्लस के अंदर, वो कितनी होती है? दो, तीन, चार। नंबर ए दो, नंबर बी चार, नंबर सी तीन। बताएंगे। तो इसके अंदर जो हमारा होता है वो होता है तीन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Which of the following is used to define the member of a class externally in C++? C++ में जो होता है डिफाइन करने के लिए मेंबर, वो कौन सा होता है एक्सटर्नली के लिए? क्लोन, हैश, डबल क्लोन, मोर देन, वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर बताएंगे 10 सेकेंड के अंदर। इसका राइट आंसर जो होगा डबल क्लोन, ये हमारा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Which concept of C++ is used to reuse the written code? C++ में जो C++ में जो है कौन सा कॉन्सेप्ट को रीयूज करने के लिए कोड का यूज किया जाता? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर देंगे 10 सेकंड में। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा इनहेरिटेंस। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये प्रोग्राम दिया हुआ है, ये जब तक प्रोग्राम हम डालेंगे नहीं, रन नहीं करेंगे, तब तक इसका तो आंसर आएगा नहीं। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइमिंग है, आप लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, बनाएंगे कॉपी पे, और आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 13 और 10। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन लाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। आंसर बताएंगे, इट स्पीड्स अप द एक्सक्यूशन, इट डिक्रीजेज द कोड साइज, इट स्लोज डाउन द एक्सक्यूशन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर इसका बताएंगे। आप लोग के पास है 10 सेकंड का टाइम। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा स्पीड जो है वो एक्सक्यूशन का बढ़ाता है, यानी इट स्पीड्स अप द एक्सक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। रन करेंगे और बताएंगे क्या होगी। इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा फर्स्ट 20 सेकेंड। यहाँ से चेंज हो जाएगा, फर्स्ट उसके बाद 20 उसके बाद सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर, यानी सी आउट का पूरा नाम क्या होता है? सी प्लस प्लस के अंदर जो सी आउट का यूज किया जाता है। तो ये तो सिंपल सा है, इसका सभी आंसर जानते होंगे ऑलरेडी, जल्द से जल्द बता देंगे आंसर। इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर आउटपुट। सॉरी, रॉन्ग आंसर हो गया है, लेकिन सही आंसर होगा कैरेक्टर आउटपुट। मिस्टेक है, इसे सही कर लेंगे। सही आंसर इसका होगा कैरेक्टर आउटपुट। सी आउट का मतलब होता है कैरेक्टर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है जो कंप्यूटर के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? आप लोग बताएंगे। ये एकदम सबसे बेसिक है, प्रोग्रामिंग का सबसे पहला स्टेज, सबसे बेसिक स्टेज हमारा होता है यही। ऑप्शन दिया गया, पहला मेमोरी, नंबर बी प्रोग्राम, नंबर सी स्टोरेज, नंबर डी एक से अधिक ऑप्शन, नंबर ई इनमें से कोई नहीं। जल्द। तो इसका राइट आंसर होगा, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं, एकदम बेसिक से ही पढ़े हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। उस ऑप्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा प्रोग्राम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ। एक प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम, उसमें क्या क्या चीज होता है? सबसे पहला ऑप्शन है सिस्टम फ्लो चार्ट, नंबर 2 एल्गोरिथम रिटेन बिन कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर बताएंगे जल्द से जल्द। ये सब तो बेसिक है। इसका जो आंसर होगा एल्गोरिथम रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज होगा, बिन लिखा गया है, मिस्टेक है, ये सिर्फ इन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रियलेबिलिटी इज, क्या होता है? कौन सा टोपोलॉजी का जो है जो सबसे हाईएस्ट होता है? तो इसका आंसर जो होगा आप लोग जल्द बताएंगे। इसका आंसर होगा हमारा मेस। याद रखना, इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा मेस। मेस टोपोलॉजी का जो है वो हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट, end to end connectivity provides from host to host in, क्या होता है? नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। आंसर आप लोग बताएंगे। हम लोग 40 मिनट के अंदर 50 प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स है मेजर इन द नंबर ऑफ लॉस्ट और garbage message as a fraction of the total sent in the सैम्पलिंग पीरियड। आंसर इसका क्या होगा?
आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर, क्या होता है, ईमेल सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लैन ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए डाटा। तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा होता है ईमेल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ए। इतना के साथ आज के लिए बस इतना देखते हैं। आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास 7 बजे ही।